हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके लोअर एंड मिडिल फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई काफ़ी अच्छी है। इवन इनकी तर्जनी उंगली, यह वाली जो फिंगर है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, एक बहुत ही ज्ञानवान टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर आप देख पाएंगे इनकी हथेली में। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्याय प्रिय टाइप की नेचर, एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर सूर्य फिंगर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर, इवन यह फिंगर इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना एक अच्छे सोशल सर्कल को इंडिकेट करता है। लेकिन जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले लेते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर नुकसान की संभावनाएं भी इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स ऐसी चीज़ें हैं। इनकी तरफ भी नेटिव का रुझान रह सकता है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मर्करी फिंगर है थोड़ी लो सेट है। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से डाउन जा रही है और इस तरह से लो सेट हो रही है। और इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन भरी रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति इस फिंगर के मुकाबले काफ़ी हाई सेट हैं। और मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ा शर्मीला और शाई टाइप का नेचर दे सकता है। थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव इनका रहने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक रहेंगी। और अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई को तो यह फिंगर लेंथ में कम नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है। सभी फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको अच्छे गैप बनते हुए भी नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा और अपनी मनमर्जी का मालिक होगा। लेकिन साथ ही साथ गैप्स होने की वजह से धन में भी थोड़ी स्थिरता रहती है। ऐसे व्यक्ति धन को ज़्यादा समय तक अपने पास रोक कर नहीं रख पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
सबसे पहले अगर इनके गुरु पर्वत को ही देखा जाए तो आप देख पाएंगे यह एरिया आपको काफी प्रोमिनेंट नजर आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट और कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं, जिसे हम आंशिक गुरु वलय कह सकते हैं, क्योंकि एक पूर्ण गुरु वलय तब बनता है जब यहां से रेखा शुरू हो और यहां तक पहुंच जाए। इस तरह की एक रेखा को पूर्ण गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। लेकिन अगर यह इस तरह से अधूरा बन रहा हो तब भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं और धर्म कर्म के कामों में भी रुचि दिखाते हैं। अब देख पाएंगे कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठने वाली, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस हो ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी और निरंतर प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है, और जिनकी हथेली पर, जिनके अंगूठे पर ऐसा चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का आभास भी नेटिव को पहले से ही होने की अच्छी संभावनाएं रहती हैं। आप देख सकते हैं इनका जो शनि पर्वत का एरिया हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा, और इस माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। जीवन में काफी उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं और काफी अधिक मेहनत भी रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर बाई फोर्क हो रही है। एक अच्छी और लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। लेकिन अगर यह रेखा बीच बीच में कट रही हो तो उतनी ज्यादा दिक्कतें और अप्स एंड डाउन्स नेटिव के जीवन में रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसी रेखाएं इनकी इस भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं। जितनी अधिक यह रेखाएं कटेंगी उतनी अधिक परेशानियां भी जीवन में आती हैं। तो काफी सारे उतार चढ़ाव इनके जीवन में भाग्य रेखा के बीच बीच में इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से नजर आ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर एक कंफर्टेबल लाइफ की भी इंडिकेशन है। आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है शनि की भांति बिल्कुल फ्लैट और हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में यश की कमी ऐसा व्यक्ति महसूस करता है। जिनका यह माउंट बिल्कुल फ्लैट हो, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या इनाम नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मल्टीपल ब्रांचेस के साथ नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का फोकस किसी एक विषय के ऊपर कम ही हो पाता है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय में कई काम करने वाले होते हैं। एक मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी भी नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ, इस तरह का उठा हुआ बुध पर्वत नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। इसी के साथ साथ आपको कुछ खड़ी रेखाएं इनके मरकरी माउंट के ऊपर यानी बुध पर्वत के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है, और जिनके बुध पर्वत पर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करना ऐसे व्यक्ति की आदत में शुमार होता है, और ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करते रहते हैं। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आपको यह रेखा थोड़ी शैलो नजर आएगी और एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई भी। यह रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चल रही है इनके हाथ में, और यहाँ पर आकर आपको एक ब्रांच इस एरिया में भी नजर आएगी जो इस तरह का एक विष्णु सिंबल बना रही है। और ऐसा चिन्ह अगर हथेली पर बने तो यह नेटिव को बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में ज़रूर हेल्प करता है। ऐसा विष्णु चिन्ह हाथ पर हो और ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, फ्रॉड से या किसी प्रकार की चीटिंग से या गलत रास्ते से धन कमाने की कोशिश अगर जीवन में करता हो तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा शैलो हो जाना, थोड़ा चौड़ाई में होना इस रेखा का नेटिव को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकता है। नेटिव को ब्लड प्रेशर, थायराइड या डायबिटीज जैसी दिक्कतों का सामना भी ओल्ड एज में जाकर करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इनकी
हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर एक क्रॉस बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ में ऐसा क्रॉस बनता हो, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे नेटिव की रुचि जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी ऐसी विद्याओं की तरफ रह सकती है। और ऐसे व्यक्ति की जो नेटिव की नेचर है ऐसी चीज़ों को सीखने वाली होती है। ऐसा नेटिव किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। आप देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा झुकाव यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, नीचे की तरफ झुकती हुई। और इस तरह की माइंड लाइन होने के साथ साथ एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर एक बड़ा फोर्क यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के अंत में बनता हुआ। इस तरह का फोर्क हाथ में हो तो नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन की समस्या हो सकती है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा फोर्क मस्तिष्क रेखा के एंड में बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति कोई क्रिएटिव काम जीवन में करता है तो यह झुकी हुई माइंड लाइन कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं देती। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम ना करे तो इस तरह की रेखा होने की वजह से नेटिव को स्ट्रेस और तनाव का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कुछ और रेखाएं इनकी इस रेखा को काट रही हैं, मस्तिष्क रेखा को टच कर रही हैं। यह स्ट्रेस लाइंस हैं जो इनकी माइंड लाइन को इस तरह से अफ्लिक्शन दे रही हैं, जिस वजह से नेटिव को काफ़ी तनाव जैसे उतार चढ़ाव, थोड़ा स्ट्रेस इन रेखाओं की वजह से होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के अंत में आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। केतु एरिया के ऊपर जीवन रेखा के अंत में आपको यहाँ पर एक इस तरह का हल्का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह जिसे हम केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं, यहाँ पर ऐसा चिन्ह हो तो अगर ऐसे व्यक्ति के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के बाद कुछ संपत्ति हो तो वो इनहेरिटेंस में मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन का लाभ जीवन में होने की संभावनाओं को यह चिन्ह बढ़ाता है। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी इस तरह का लकी सिंबल हाथ में होने की वजह से रहते हैं। जीवन रेखा की लंबाई की बात करें तो आप देख पाएंगे भले ही कुछ स्ट्रेस लाइंस मौजूद हैं, लेकिन यह रेखा काफ़ी लंबी और लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, तो लगभग 75 से 80 के बीच में, लगभग 80 वर्ष की एज तक की उम्र को यह रेखा दर्शाती हुई नजर आ रही है। कुछ हल्की माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस यानी शुक्र का एरिया नज़र आ रहा है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत हाथ में जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी वरी लाइंस हैं। यह रेखाएं जिन्हें हम चिंता की रेखाएं कहते हैं, पारिवारिक चिंताओं को दर्शाती हैं। परिवार में अपने पार्टनर के लिए या अपने बच्चों के लिए नेटिव के मन में हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से फैमिली लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी भी नेटिव को देखने में मिलती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी क्लियर है। यहाँ से कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, जिस वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं तो रहेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्याएं भी इनके हाथ की रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं, क्योंकि स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर इनकी थैली के मिडल में हमें काफ़ी अधिक मात्रा में नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।